नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। आज बात दिवाली से पहले बनने जा रहे महासंयोग की। दिवाली तो 12 नवंबर की है, यानी 8 दिन बाद, लेकिन उससे पहले आज महासंयोग बना है और वो भी पूरे 400 साल के बाद, पूरी 4 सदी के बाद इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसने त्योहारों के सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली कर दी है। दरअसल इस बार दीपावली से पहले आज यानी 4 नवंबर और कल यानी 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दिवाली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और शुभ संयोग माना जाता है। 4 नवंबर शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले दिन यानी रविवार को सुबह 10:30 बजे तक मौजूद रहेगा। इसके क्या महत्व है, इसमें क्या लाभ होंगे, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमारे साथ मौजूद मेहमान ज्योतिषाचार्य बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के बारे में जानने और इसके महत्व को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिवाली से पहले शुभ योग। 400 साल बाद बन रहा है संयोग। पुष्प नक्षत्र खोलेगा शुभता के द्वार। देवी लक्ष्मी भरेंगी धन धान्य से भंडार। धनतेरस से पहले शुभ मुहूर्त में खरीदारी। जमकर होगी दिवाली की तैयारी। अब की बार मानो धनतेरस से पहले ही दिवाली आ पहुंची है। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के 7 दिन पहले ही खरीदारी के लिए शनि और रवि पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस मौके पर प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ये नक्षत्र अगर रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो बेहद शुभ होता है। इसलिए इस साल दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का पड़ना बहुत शुभ माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र में सच्चे भक्तिभाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर की सफाई की जाए तो माँ लक्ष्मी खुश होकर घर को धन धान्य से भर देती हैं। घर के लोग अपने कामकाज में खूब तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं और समाज में हमेशा मान सम्मान मिलता है। साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहती है। इसलिए अगर आप घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली लाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र से पहले ही घर की सफाई कर लें और फिर पूजा के समय पहनने वाले साफ कपड़े निकाल लें। साफ सफाई के बाद देवी देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए स्वच्छ पवित्र मंदिर में पुष्य नक्षत्र की पूजा संपन्न करें और धन, धान्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए प्रार्थना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार दिवाली से पहले ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। क्या है ये पुष्य नक्षत्र और क्या करना चाहिए इस पुष्य नक्षत्र में, ये इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल और ज्योतिषाचार्य प्रतीक दधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर और बहुत बहुत बधाई आज आपको पुष्य नक्षत्र की। तो सबसे पहले सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पुष्य नक्षत्र है इसका क्या अर्थ है और पुष्य नक्षत्र के क्या महत्व है? जी बिल्कुल। अगर बात करते हैं पुष्य की, तो पुष्य दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और चंद्रमा की जो पत्नियां थी उनमें से एक पत्नी थी। और पुष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पोषक। मतलब अगर जो भी चीज में हम पोषण की बात करते हैं तो वहां पर पुष्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगी कि राहु ने एक बार बृहस्पति की पत्नी को देखा और उससे वो मुग्ध हो गया और उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया। जब ये बात बृहस्पति को पता चली तो वो चाहते थे कि वो वापस तारा को ला सके, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कैसे राहु से जीता जाए। वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान ने एक योजना बनाई और योजना के तहत सब देवताओं ने मिलकर राहु पर आक्रमण किया था पुष्य नक्षत्र पर, और तब जाकर वो वहां से लेके आ पाए थे तारा को। तो जिनका भी राहु खराब है, जो भी राहु से पीड़ित है, उन सब के लिए आज विशेष दिन है। तो पुष्य नक्षत्र हमेशा साधना के लिए, आप कोई भी चीज आप चाहते हैं कि आप अचीव कर सके और जो चीज स्थायी हमेशा आपके जीवन में बना रहे, तो उसके लिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और एक और बात बोलूंगी, जैसे कि वराह मिहिर की बात अगर करें तो उन्होंने एक जगह लिखा था कि जिनके भी वो पुष्य नक्षत्र में जन्म होता है उनको कभी भी काम करने वाले लोगों की कमी नहीं होती। हम जानते हैं अगर हम कोई बिजनेसमैन है या इवन होम मेकर भी है, तो अगर हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ अगर अच्छा काम करे तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टीम इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी टीम रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टाफ या सबॉर्डिनेट पे जिनका भी कार्य क्षेत्र डिपेंड करता है, उन सब के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज पुष्य नक्षत्र में उन्हें जरूर आराधना करनी चाहिए। और पुष्य जो नक्षत्र है उसमें 3 अगर ग्रहों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, वो है गुरु, शनि और चंद्रमा। तो जिनकी भी मान लीजिए अभी शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट समय है कि वो साधना करें। और गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः का भी जाप कर सकते हैं, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। हम एक तरफ तो बोलते हैं सोना चांदी लोहा इस टाइप की जितनी भी जो बही खाता है नया, या फिर कोई भी जो हम उपयोग के सामान है या नया हम कोई मंत्र चैंटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वो सब आज से शुरू होना चाहिए। शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात करती हूँ सोने की, तो सोने का कारक भी गुरु है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सोना काफी बना रहे, काफी लोग धनतेरस और दिवाली पे सोना खरीदते हैं, पर आज पुष्य नक्षत्र में खरीदने से वो चिरस्थायी रहेगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज जरूर सोने का परचेज किया जाना चाहिए। आज सुबह 7:57 से ये मुहूर्त शुरू हुआ है और कल 10:29 तक रहेगा। तो जो आज भी नहीं ले पा रहे वो एटलीस्ट कल ले लें या आज शाम को लें, पर आज कुछ ना कुछ सोना चांदी लोहा या कम से कम बही खाता किसी ना किसी चीज की शुरुआत आज जरूर करें। जी सुमित्रा जी, तो सुना आपने कितनी सरलता से सुमित्रा जी ने बताया कि आज के दिन की क्या महत्वता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग जो हैं उन्होंने करवा चौथ पे शॉपिंग नहीं की है, तो आज का दिन जो है वो सोना और चांदी जो है जरूर खरीदे, अपने हस्बैंड से उस चीज की डिमांड करें। और इसी के साथ प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र का धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व क्या है? इस सभी दर्शकों को जय श्री बालाजी की। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो नक्षत्र किस चीज से कनेक्टेड है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में आप सब लोगों को पता है कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से जो शनि ग्रह होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रह कहा गया है। हम खुद कहते हैं शनि शनि जो चले शनिश्चरम, मतलब आपके शनि देव जब भी आपकी कुंडली में आते हैं तो काम बहुत स्लो करवाएंगे, लेकिन काम करवाएंगे बड़ा स्टेबल करवाएंगे, कभी भी अनसर्टेन काम नहीं करवाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र के जो मालिक है वो हमारे शनि देव है। तो शनि देव के समय में, मतलब पुष्य नक्षत्र के जो समय में, दिवाली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है वो सबसे शुभ पुष्य नक्षत्र कहा गया है। और आज के दिन सबसे बड़ा महायोग बन रहा है कि शनि खुद की राशि में है। और दूसरी बात है, कुछ अनेक राजयोग बन रहे हैं, जैसे गजकेसरी राजयोग भी आज बन रहा है, शश योग नामक राजयोग बन रहा है, अम्ला राजयोग बन रहा है। इतने सारे राजयोग आज इस पुष्य नक्षत्र में बन रहे हैं, तो ये पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। और दूसरी बात यह है कि आज शनिवार है, जैसा कि आपने कहा, और अभी हम सभी लोग जानते हैं कि 8 बजे से पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो चुका है सुबह के, और कल सुबह लगभग 10:30 बजे तक ये रहेगा। तो आज जो पुष्य नक्षत्र है ये शनि पुष्य नक्षत्र है। शनि देव पुष्य नक्षत्र के मालिक होते हैं, और इस जो शनि देव पुष्य नक्षत्र के मालिक होते हैं, इसी नक्षत्र में आप शनि की चीजें जैसे लोहा या कोई भी घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पुष्य नक्षत्र स्टेबिलिटी का कारक है, शनि का कारक है। तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में कोई भी वस्तु खरीदते हो घर की, वो हमेशा स्टेबल रहेगी, वो जल्दी से खराब नहीं होगी। दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र में आपके कोई भी अटके हुए काम है वो आप काम कीजिए, 100% काम होने की संभावना है बहुत तेज हो जाएगी। और राशियों के अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको सामान बताना चाहूंगा जो पुष्य नक्षत्र वाले खरीद सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी राशि मेष है तो मेष राशि वाले आप कोई ना कोई सोना या कोई ना कोई पीतल से रिलेटेड सामान खरीदे। फिर 2 नंबर पे वृष राशि है तो आप कोई ना कोई चांदी या आप शुगर या मीठा इन सब चीजों से सामान खरीदे। तीसरी मिथुन राशि वाली आप कहीं ना कोई ग्रीन कलर का सामान खरीदिए, जैसे ग्रीन कलर का कारपेट हो गया, कुछ भी। चौथा नंबर कर्क राशि वाले दूध से रिलेटेड या कोई ना कोई मीठी दूध या मिठाई से रिलेटेड सामान आप जरूर खरीदिए। पंचम राशि आ गई सिंह राशि वाले आप कोई ना कोई किचन से रिलेटेड सामान खरीदिए, या कोई ना कोई जो कहते हो ना पीतल या सोना, उन दोनों में से कोई ना कोई आप सामान खरीद सकते हो। छठे नंबर पर कन्या राशि वाले अगेन
आप कोई ना कोई लिक्विड से रिलेटेड सामान खरीदिए, या आप कोई ना कोई हरी वस्तु, या आप ऐसे भगवान के मंदिर में जो आप चीजें चढ़ा सकते हो, या भगवान के लायक जो चीजें हैं उन रिलेटेड सामान आप खरीदिए। सप्तम नंबर पर हम आते हैं तुला राशि में। ठीक है, तो तुला राशि वाले आप क्या खरीदिए? तुला राशि वाले कपड़ों की शॉपिंग कीजिए, बहुत शुभ रहेगा, कपड़े आपके जल्दी से खराब नहीं होंगे। और अष्टम वृष राशि, वृष राशि वाले क्या खरीदिए? वृष राशि वाले आप किचन में सामान जो भी काम आते हैं, या लोहे की वस्तु या कोई औजार है वो आप खरीदिए। नवम पर हम आते हैं धनु। ठीक है, धनु राशि वाले का क्या खरीदे? धनु राशि वाले पीली वस्तु का सामान खरीदे, कोई भी पीली वस्तु हो या पीली चीज से रिलेटेड कोई भी सामान हो या कोई खाद्य सामान हो वो खरीदिए। 10वें नंबर पर मकर राशि, मकर राशि वाले क्या खरीदिए? मकर राशि वाले आप काले वस्तु खरीदिए, काले कलर का कोई भी सामान है वो आप खरीदिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 11वें नंबर पर हम आ जाते हैं कुंभ। कुंभ राशि वाले आप एक घड़ा जरूर खरीदिए। मानता हूँ सर्दी आने वाली है, लेकिन छोटा सा घड़ा खरीद कर उसको उसमें पानी भरकर उसको किचन में रखिए, आपके धन धान्य की कमी नहीं होगी पूरे साल। और 12 नंबर पर आती है मीन राशि। मीन राशि वाले क्या खरीदिए? आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको मछलियों को आज दान करना है। जितना दान कर सको मछलियों को, कौवों को, पक्षियों को, उतना ही बेस्ट रहेगा। तो नो डाउट शनि देव जो है पुष्य नक्षत्र के मालिक है। आप इस पुष्य नक्षत्र में आप कुछ भी खरीदिए, 101% उस ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग लाइफ इसकी होगी। और ये बहुत जो कहते हैं ना शुभ नक्षत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है। लेकिन इस नक्षत्र में एक चीज करना वर्जित है, वो विवाह। ये नक्षत्र सभी चीजों के लिए शुभ कहा गया है, लेकिन पुष्य नक्षत्र को भगवान ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण पुष्य नक्षत्र में कभी विवाह नहीं हो सकते। विवाह के अलावा कोई भी काम है, कोई भी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो खरीदने के लिए, आप डेफिनेटली खरीदिए। अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है या गाड़ी बहुत ज्यादा लगती है तो पुष्य नक्षत्र के दिन बुकिंग कराएं, गाड़ी का एक्सीडेंट इतना ज्यादा नहीं होगा। प्रतीक जी, आपने आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, क्योंकि हमेशा से हम ये जानते हैं कि किस नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में क्या खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि किस किस राशि को, किस राशि वालों को क्या खरीदारी करनी चाहिए और किस चीज का दान करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि मीन राशि वालों को कुछ खरीदना नहीं, उन्हें मछलियों का दान करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें पता चली है कि सिर्फ लेना या खरीदना ही नहीं, हमें दान भी करना चाहिए इस नक्षत्र में। तो मैं लौटूंगी आपके पास। अब रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता नीतू झा का, जो साउथेक से हमारे साथ जुड़ रही है। नीतू इस वक्त जो है किसी ज्वेलरी शॉप में है, तो नीतू आपने कुछ शॉपिंग करी है आज के शुभ मुहूर्त पे? गीतिका, देखिए आज सुबह 8 बजे से ये शुभ संयोग बना है। शॉपिंग तो हम भी करेंगे और मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे के जो हमारे दर्शक हैं वो भी हमारे ये शो देखने के बाद जरूर अपने घरों से निकलेंगे और शॉपिंग करना शुरू करेंगे। मैं अभी ज्वेलरी शॉप में हूँ, यहाँ धीरे धीरे अभी कस्टमर्स का आना शुरू होगा क्योंकि सुबह का वक्त है और वीकेंड्स है, तो खरीदारी के लिए लोग तो पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोग यहाँ आए और खरीदारी करें, क्योंकि आज का जो संयोग है कि गुड न्यूज टुडे पे तो उस पर एक खास कार्यक्रम भी हुआ कि किस तरह से 400 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगी कि दुकान में तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभिषेक से कहूंगी एक बार दिखाए आपको कि क्या नए नए ट्रेंड्स जो है आज के लिए वो भी निकाले गए हैं, क्योंकि आज जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे कि आज सिर्फ खरीदना नहीं है, दान भी करना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो खरीद कर किसी को ये गिफ्ट करते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी अपने नोन को। तो ये देखिए, ये खास तैयारी है आज के लिए। भगवान जितने हैं उनकी भी ये सोने में बनाई हुई छोटी छोटी मूर्तियां हैं। कितना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है और अब धनतेरस भी आने वाला है, लेकिन कहते हैं आज का संयोग इतना खास है कि ये धनतेरस से भी ज्यादा दूर। एग्जैक्टली आज के दिन जो माना जाता है कि गोल्ड लेना शुभ का काम होता है, ये वेरी इंटरेस्टिंग कि हम परचेज करें। धनतेरस का एक अलग है, जो आज का दिन है, आज के दिन में भी वो लोग बहुत अच्छे से इसको मानते हैं कि आज के दिन शुभ बहुत माना जाता है, आज के दिन को लोग बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये क्या ट्रेंड है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्या ट्रेंडी आप मूर्तियां लेके आए? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है। सबसे ज्यादा तो ये छोटा वाला गीतिका देखिए, शायद ये जो मुझे नजर आ रही है पूरा शिव परिवार, शिव परिवार है ये पूरा। और ये आप देखेंगे राधा कृष्ण जी हैं, अपने कृष्ण जी हैं, ये राम दरबार पूरा बना हुआ है। मतलब आजकल ना ट्रेंड में क्या हो रहा है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए कोई कहता है कि हमें कुछ ऐसा देना है जो एक भगवान के उस पे हो, तो ये चीजें अच्छी होती है। अब जैसे किसी का बजट के अकॉर्डिंग, हर किसी का बजट होता है, तो हर तरह से हमने उस बजट के अकॉर्डिंग हर चीज रखी हुई है। तो छोटे से लेके बड़ा ये सब चीजें, हमारे पास पेंडेंट्स जैसे अलग से सिर्फ पेंडेंट्स किसी को गिफ्ट करने हैं, तो हर तरह का आपको हमारे पास से मिलेगा। और आजकल के जो हमारे
हमारे जो धनतेरस के आसपास जो डिस्काउंटेड चलते हैं वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेकिंग चार्जेस पे, डायमंड पे, पोल्की पे, क्योंकि बेस्ट डिस्काउंट्स भी बहुत चल रहे हैं क्योंकि इन्हीं दिनों पे ऑफर्स निकलती है। गीतिका, एक और चीज दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने बात की दान की और हमने बात की खरीदारी की, तो उसमें जिस तरह से भगवान की अभी हम मूर्तियां देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी लॉकेट है शायद ये, और कितना पेंडेंट खूबसूरत है। ये कृष्ण भगवान बने हुए हैं, गाय है साथ में। मतलब एक नया ट्रेंड आप देख रही होंगी कि गिफ्टिंग ट्रेंड साथ ही खरीदने का ट्रेंड, क्योंकि आज खरीदारी तो महत्वपूर्ण है ही, और ये जो त्योहारों का सीजन है इसमें गिफ्ट करना भी बेहद खास हो जाता है। लोग अपनों को तोहफे देते हैं। तो यहाँ तो आप देख रही हैं कि तैयारियां जो है, अगर मैं आपको पूरा ज्वेलरी शॉप दिखाऊं तो शायद आपका भी मन करेगा कि आप भी यहाँ आए। गीतिका, बिल्कुल नीतू, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सुबह का समय है, शाम होते होते मुझे लगता है कि डेफिनेटली लोग जो है वहां शॉपिंग करने आएंगे और भीड़ भी काफी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और रुक करना चाहूंगी सुमित्रा जी का। सुमित्रा जी, हिंदू पंचांग के अनुसार आज पुष्य नक्षत्र में गज केसरी योग भी बन रहा है, तो इसके क्या महत्व है, जरा इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल बोलना चाहूंगी। गजकेसरी योग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हम गुरु की बात करते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो गुरु तो देवताओं के गुरु है, और ये हर जितने भी हमारे जो जीवन में हम अगर बोलते हैं कि कोई भी हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए गुरु इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में कमी है, या वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, जिनका मन अशांत रहता है, तो चंद्रमा भी शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वराहमिहिर भी बोलते हैं कि जिनका पुष्य अच्छा होता है या पुष्य में जन्म होते हैं, वो बच्चे अशांत नहीं होते, उनका मन बहुत शांत रहता है। तो जिनको भी शांति चाहिए जीवन में, उनके लिए भी आज चंद्रमा की साधना होनी चाहिए। जिनको भी लगता है कि बुद्धि में कमी है, उनके लिए भी आज चंद्रमा की साधना होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोजेनी मतलब फर्टिलिटी के लिए। तो अगर जिनकी भी संतान नहीं हो रही है, या जो इनफर्टाइल है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके लिए भी आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पुष्य जो नक्षत्र है ना, इसका आकार ही गाय के उदर के समान है, तो जो होता है पोषक या फर्टिलिटी या स्थायित्व के लिए। तो जिनको भी इनफर्टिलिटी की समस्या है, आज उनको एक बात और समझने की है कि चंद्रमा जो है वो मातृत्व का भी कारक है, और शनि जो है वो भी फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो प्लैनेट के आज कॉम्बिनेशन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनकी भी अनफर्टिलिटी है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे मतभेद की है, या चाहे पढ़ाई लिखाई की है, या अटेंशन की है, सबके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करें। तो इससे हमें दो फायदे होंगे। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर पाएंगे। दूसरी बात, हम बाकी अपने जो चंद्रमा शनि बोले या फिर गुरु बोले, इनको भी साथ पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें आज दान करें, जैसे कि दाल चावल या खिचड़ी का दान करें, हो सके तो कड़ी बनाकर दान करें, या बड़ी के जो मूंग के जो लड्डू होते हैं, इसका भी दान करें। आज लोगों को खाना जरूर खिलाएं, और जो आपके सबॉर्डिनेट है, इनके साथ चिल्ला चिल्ली ना करें, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपके सबॉर्डिनेट, आपके जो स्टाफ है, आपसे जो नीचे हायरार्की में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके सबॉर्डिनेट को आज आप खुश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्लैनेट्स को भी बैलेंस करता है। तो आज कम से कम चिल्ला चिल्ली ना करें, और उनको खुश रखने की कोशिश करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और आज हो सके तो नया बही खाता आज शुरू करें, और लक्ष्मी जी के लिए सुबह और शाम आज दोनों टाइम आप दिया जलाएं। और मंत्र मैंने आपको बता दिया, नमो नारायण का जाप करें। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए। जी सुमित्रा जी, तो आज का जो दिन है, पुष्य नक्षत्र को जो है नक्षत्रों का राजा माना जाता है। तो प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके अलावा पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि भी अपनी राशि में मौजूद है, इसके क्या प्रभाव होंगे? देखिए, शनिदेव की दो राशि होती है, मकर और कुंभ। जब भी शनिदेव अपनी खुद की राशि में होती है तो शश नामक राजयोग बनाते हैं। शश योग क्या होता है, क्या प्रभाव है? जब भी हम कुंडली देखते हैं, किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं, उसमें शश योग राजयोग होता है। जब भी शनि खुद की राशि में बैठा रहता है तो हम एक बात बोलते हैं, ये व्यक्ति एक न एक दिन राजा या राजा तुल्य जिंदगी जरूर जिएगा। मतलब या तो ये बहुत बड़ा व्यवसायपति बनेगा, या ये व्यक्ति बहुत हाई फाई लेवल पर जाके नौकरी करेगा।
तो शश योग की बड़ी महत्वता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो आज के दिन जो शश नामक राजयोग बन रहा है, जो शनिदेव अपनी खुद की राशि में मार्गी होकर बैठे हैं, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले सुनिए कि भाई आज के दिन अगर आप कोई भी व्यवसाय पति हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, आप अपने बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हो या कोई शॉप खोलना चाहते हो या कोई नया बिजनेस में कोई नया डिसीजन लेना चाहते हो, तो नो डाउट आप आज के दिन आप ले सकते हो। दूसरी बात, आज आप अपने बिजनेस में जो बही खाते हैं, जो कोई भी बिजनेस में आप जिस गद्दी पे बैठते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस कुर्सी पे बैठ के हमेशा काम करता हूँ, तो आज के दिन इस कुर्सी को साफ करके इसकी पूजा जरूर कीजिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी एक ही चीज है कि भाई आज आपके बिजनेस में कोई भी उपकरण या कोई भी वस्तु का आप फिर ज्यादा यूज में लेते हो, जैसे कोई मशीन है, आप मैन्युफैक्चर हो, अगर आप मशीन का यूज ज्यादा लेते हो, तो आज के दिन शश राजयोग है, तो कृपया अपनी मशीन को साफ करके उसका पूजन जरूर करें। आपको ये मशीन कभी जिंदगी में धोखा नहीं देगी, मतलब जल्दी से खराब नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आज के दिन कोई भी नौकरी व्यवसाय इंसान है, नौकरी वाले इंसान है, अगर नौकरी वाले इंसान आज के दिन किसी लोहे का या कंबल का दान भी करता है, किसी खरीद कर या कहीं से भी खरीद कर किसी को दान करे, या घर में आपका कोई लोहे की वस्तु जो किसी गरीब के काम आ सके, या कंबल जैसे सर्दी आने वाली है किसी गरीब के काम आ सके, उसका आप अगर नौकरी वाले इंसान हो, आप दान करते हो, तो बड़ा ही शुभ रहने वाला है। तो शश नामक राजयोग आज के दिन निर्माण हो रहा है, हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ योग है। इस योग में आप अपने व्यवसाय से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, नो डाउट बहुत मेजर डिसीजन आप ले सकते हो व्यवसाय के रिलेटेड। और दूसरी बात है, नौकरी वाले हो तो शनि का दान कीजिए, जैसे लोहा या कंबल है। जी प्रतीक जी, तो नीतू इस वक्त आप जो साउथ एक्स से मौजूद हैं, तो कितने लोग हैं जो अब तक खरीदारी के लिए आ चुके हैं और कितनी भीड़ है जो हो रही है दुकानों में। और क्योंकि धनतेरस पे अधिकतर ऐसा होता था कि लोग जो हैं सोने चांदी की खरीदारी के लिए जाते थे, लेकिन आज पुष्य नक्षत्र के इस दुर्लभ योग के दिन लोगों ने आज से ही जो है खरीदारी शुरू कर दी है, तो कितनी भीड़ अब तक पहुंच चुकी है दुकानों में। देखिए गीतिका, क्योंकि दिल्ली में वीकेंड्स वाले दिन अमूमन आप जानती हैं दुकानें थोड़ा देरी से खुलती है, तो दुकानें ही अभी 11-12 बजे तक मार्केट जो है वो पूरा खुलता है। लेकिन ग्राहक तो अब आना शुरू होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ग्राहक आए भी थे, लेकिन उन्हें कुछ और गिफ्ट करना था, तो इसलिए शायद उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा, वो भी यहाँ से गए हैं। लेकिन दुकान की पूरी तैयारियां हो गई है। यहाँ पर जो दुकान में लोग मौजूद हैं जो काम करते हैं वो तैयार हैं। ये बताइए कितने ग्राहकों की उम्मीद, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। जी, आज का दिन जो है बहुत प्रीशियस होता है। आज के दिन सप्तमी जो कृष्णा आज का डे है, ये इतना रिचुअल है कि आज के दिन कुछ भी करना अपने आप में शुभ मुहूर्त होता है, यानी एक बिगनिंग है हिंदू फेस्टिवल के तौर पे। तो आज के दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सी कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं वो अपने इस फेस्टिवल, जैसे आज जीतिया भी है हमारे उत्तर प्रदेश जैसे कल्चर, गुजरात स्टेट्स में बहुत से लोग आज के दिन बहुत महत्व देते हैं और वुमेन्स वर्थ रखती हैं, तो आज के दिन वो गोल्ड लेना अच्छा समझ। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि कस्टमर तो आएंगे गीतिका, हम आपकी उनसे भी बात करवाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या ट्रेंड में है और क्या क्या वो लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तैयारी की बात करें, क्योंकि दिवाली आने वाली है, धनतेरस है और इससे पहले ही अभी करवा चौथ भी गया है, यानी पूरा जो बाजार है सजा धजा हमें भी नजर आ रहा है और दुकान भी पूरी सजी धजी नजर आ रही है। क्या तैयारी है, क्या कुछ खास आज ग्राहकों को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद शायद वो बिना खरीदारी करे ना जाए? हमारी तरफ से देखिए हर तरह से बेस्ट लेवल है, क्योंकि हमारे पास हर एक रेंज की कैटेगरीज हैं, चाहे आप उसे गोल्ड में लें, डायमंड में लें। आज जैसे हमारे पास ये स्पेशल मूर्तिज हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब आज के टाइम पे हर कोई अपने घर में इनको स्थापित करना पसंद करता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारे पास जितनी भी आर्ट्स ऑफ मूर्तिज हैं ये स्पेशल हैं। और दूसरी बात है, जो ग्राहक आते हैं तो उनको लिए सब चीजें ओपन होती है, उनको जो पसंद आता है दे गोइंग टू गो फॉर दैट। गीतिका आप भी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्वेलरी है और मुझे लगता है जो हमारी महिलाएं दर्शक होंगी वो शायद हमारा ये एपिसोड देखने के बाद, गुड न्यूज टुडे का लाइव देखने के बाद जरूर आने वाली है। जिन्हें सोने की खरीदारी नहीं करनी होगी वो भी आएंगी, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से भी ये भी बता रही थी कि तमाम गिफ्टिंग जो आइडियाज हैं वो यहाँ आकर लोगों को मिलते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरती से बाजार तो सजे हैं और आप देखती होंगी ट्रेंड भी धीरे धीरे बदल रहा है। नई नई ट्रेंडी चीजों से बाजार जो है पटे हुए हैं और समय के साथ ट्रेंड भी बदलता रहता है। और इसी के साथ सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र के दौरान पूजा पाठ का क्या विधान होता है, क्या विधि होती है, जरा इसके बारे में बताइए। जी,
तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जी। आज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए काफी खास दिन है। तो जब सुबह जब पुष्य लगा, जैसे 8 बजे वो टाइम तो क्रॉस हो गया, अगर आपने उस टाइम दिया नहीं जलाया है तो अभी दीपक जलाएं सबसे पहले, और जी। शाम को दोबारा दीपक जलाएं। ये योग हमारा कल तक रहेगा, कल सुबह 10:30 बजे तक। तो कल सुबह भी वापस दिया जलाएं और लक्ष्मी जी की आराधना करें। हम जानते हैं लक्ष्मी जी चंचला भी हैं और लक्ष्मी जी अच्छी भी है, दो टाइप की लक्ष्मी जी है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में चिरस्थायी लक्ष्मी जी रहे और हमारे जीवन में जो बोलते हैं ना कि संपत्ति के साथ संपन्नता के दोष भी आते हैं, हम चाहते हैं वो नहीं आए, तो हमेशा नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर एक बैलेंस लाती है। तो लक्ष्मी नारायण हरि हरि ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायण इसका भी जाप कर सकते हैं। तो अगर लक्ष्मी जी आपको पॉजिटिव रूप में अपने लाइफ में चाहिए तो नारायण का नाम लक्ष्मी जी के साथ लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र से काफी हद तक जोड़ते हैं, तो इसलिए आज पीपल में जल चढ़ाना काफी जरूरी है। तो आज पीपल में जल चढ़ाएं और कल सुबह भी चढ़ाएं, वहां भी दीपक जलाएं। और शमी का पेड़ काफी इंपॉर्टेंट है हमारे विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो अगर हो सके तो शमी के पौधे में भी आज जल जरूर चढ़ाएं। तो ये हो गई जल चढ़ाने की बात। दूसरी बात है, दिया मैंने बता दिया। थर्ड है मंत्रों की बात। जैसे मैंने बताया आपको कुछ मंत्र, जो मंत्र आपको जाप करने हैं, लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं, और आपके कोई भी आराध्य देव हैं या इष्ट देव हैं तो आज उनकी भी आराधना होनी चाहिए। और आपने आज तक कोई अगर कोई गुरु मंत्र अगर नहीं लिया है, कोई मंत्र से आज से कोई मंत्र आप अगर चाहते हैं चयन करना, तो आज का दिन ही इम्पोर्टेंट है जिस दिन आप उस मंत्र का जाप आज से शुरू करें। तो जी। कुल मिलाकर मंत्रों की ज्यादा प्रभाव रहेगा आज, और पूजा पाठ का तो रहेगा। जी, तो सुमित्रा जी के जो बताया उन्होंने कि आज का दिन जो है उन पर मंत्रों का जो जोर है वो ज्यादा रहेगा। आज बात हो रही है दिवाली से पहले बने उस महासंयोग की जो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। दिवाली तो 12 नवंबर को है, यानी 8 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले आज महासंयोग बना है और वो भी पूरे 400 साल के बाद। पूरी 4 सदी बाद इस बार ऐसा शुभ संयोग बना है जिसने त्योहारों की सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली ला दी है। दरअसल इस बार दीपावली से पहले आज यानी 4 नवंबर और कल यानी 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महत्वपूर्ण पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और एक शुभ संयोग माना जाता है। 4 नवंबर शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले दिन यानी रविवार को सुबह 10:30 बजे तक मौजूद रहेगा। इसके क्या महत्व हैं, इससे क्या लाभ होंगे, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आज का दिन क्यों इतना खास है? पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सुमित्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन जो कि 400 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, लगभग 400 सदी के बाद आज ऐसा महासंयोग बना है कि ये शुभ मुहूर्त बना है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी ने बोला कि आज सबसे पहले एक चीज जो ना करें कि आज शादी नहीं होती है, अपने कर्मचारियों पर गुस्सा ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, एक टीम लेके बढ़ सकता है। तो टीम को आज बिल्कुल भी नेगेटिव बात ना करें, और टीम को अगर आप अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो शनि की साधना भी इम्पोर्टेंट है। और श्री यंत्र, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री हूँ तो बोलना चाहूंगी, श्री यंत्र की पूजा आज जरूर करें, और कैसे करें वो बताना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट कोने पर एक पाटा लगा दें, उस पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री यंत्र रखें और आप बैठ जाएं, ईस्ट की तरफ मुंह करें। और श्री यंत्र को पहले जल अभिषेक जिसको बोलते हैं, थोड़े जल छींटे या जल से स्नान कराएं। काफी सारे लोग स्फटिक के श्री यंत्र भी रखते हैं, उस पर भी कर सकते हैं ये क्रिया को। उसके बाद केशर कुमकुम उनपे चढ़ाएं, उसके बाद कोई लाल फूल चढ़ाएं। और श्री यंत्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर रहे हैं, तो मैं हमेशा ही अपने क्लाइंट को भी बोलती हूँ कि सिर्फ लक्ष्मी जी का अकेले का मंत्र नहीं बोलते, उनको अगर विष्णु जी के साथ बोलते हैं तो हमेशा आपके पास जो लक्ष्मी आती है वो चिरस्थायी भी मैंने रहती है, व्हाट्सएप किया और वो है और उससे जुड़ी कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं आती। तो सबसे पहले अगर बोलूंगी कि श्री यंत्र की बात करती हूँ, तो श्री यंत्र को पहले जो नैवेद्य होता है वो चढ़ाएं, फूल पत्ते तो चढ़ाएं, आपके पास अगर मखाना हो तो वो चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा अनुसार जो जो चढ़ाना चाहते हैं वो जरूर चढ़ाएं। और आप कपूर से उनकी आरती करें और घी का दिया जरूर जलाएं।
तो कोशिश ये रखें कि आज जो दिया जलाए वो कल सुबह भी फिर जलाएं, आज शाम को भी जलाएं। तो मेन है श्री यंत्र का आज हमें ध्यान करना है, कुछ मंत्रों का जाप करना है, जैसे महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के जितने भी जो पाठ है, श्री सूक्त है, इन सब का पाठ करें और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा को भी आज प्रसन्न कर सकते हैं। शनि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शनि को भी आज प्रसन्न कर सकते हैं, तो शनि के मंत्र कर सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः। गुरु इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास विजडम ही नहीं होगा तो हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बोला जाता है ना, अंधे के हाथ बटेर लगने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत स्टेबल माइंड के हों और अच्छा डिसीजन मेकिंग करें, तो आज गुरु को भी साधना चाहिए। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मैं मंत्रों पे ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज का योग ही ऐसा है, संयोग है कि मंत्रों पे आप सबको ध्यान देना चाहिए और मंत्र को सिद्ध भी किया जा सकता है। जी सुमित्रा जी, तो प्रतीक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में 27 नक्षत्रों का जो है वर्णन किया गया है और इन 27 नक्षत्रों के प्रत्येक का जो है वो अपना विशेष स्वामी और गुण होते हैं। तो क्या ये स्वामी है और किस तरह के जो ये गुण होते हैं, इनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा कि पुष्य नक्षत्र का जो मालिक है शनि है। तो शनि देव यूजुअली हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और एक स्थिरता को इंडिकेट करते हैं। तो आप आज पुष्य नक्षत्र के दिन आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होगी। मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स के मेरे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कोई भी वस्तु लाए तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है। लेकिन पुष्य नक्षत्र के दिन आप कोई भी वस्तु अपने घर में लाएं तो वो स्टेबल रहेगी, वो स्थिर रहेगी। शनिदेव हमेशा कहते हो ना कि इस चीज को बहुत लंबे अंतराल तक आपके रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र शनि के साथ में कहीं ना कहीं गुरु से भी संबंध बनाते हैं। गुरु किस चीज का कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु तरक्की का कारक है, गुरु धन का कारक है, और गुरु जो कहते हैं ना कि हमारी गृहस्थ सुख का भी हमारे जीवन में कारक है। तो अगर पुष्य नक्षत्र के दिन हम किसी भी हमारे जो गुरु बनाए हुए हैं, अगर आपके गुरु भी नहीं भी बनाए हुए तो आप भगवान के मंदिर में जा सकते हो। जिन भी भगवान को आप ज्यादा मानते हो उनके मंदिर में जाकर आप उनसे विनती कीजिए या उनको प्रसाद चढ़ाएं या उनकी सेवा कीजिए थोड़ी देर। नो डाउट आपको पुष्य नक्षत्र के जो प्रभाव है बहुत गजब मिलेंगे। मैंने पिछली बार मेरे बहुत सारे क्लाइंटों को ये जो गुरु वाली चीज मैंने बताई है, और आप मानोगे नहीं, लगभग 100 में से 99% लोगों के फीडबैक्स बड़े पॉजिटिव आए। तो मेरी एक छोटी सी टिप रहेगी आपको कि या तो अपने गुरु की सेवा जरूर कीजिए या आप किसी मंदिर में जाएं अगर आपके गुरु नहीं है, और मंदिर की सेवा थोड़ी देर, चाहे साफ सफाई हो वहां पर या कोई भी टाइप की सेवा हो, वो जरूर कीजिए। जी प्रतीक जी, तो सुमित्रा जी आपसे एक बार और जानना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र को विशेषकर किस प्रकार की साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए जो है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए और किस तरह की सिद्धियां जो है हमें इस दिन जो है प्राप्त होती हैं? जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं तो काफी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और आज हम जानते हैं मार्केटिंग और मीडिया का युग है, मतलब राहु। तो राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है अभी के युग में। तो राहु को सबसे अच्छा साधा जा सकता है इस समय, क्योंकि मैंने एक पहले शुरुआत में कथा भी बताई थी कि राहु कंट्रोल करने के लिए विष्णु भगवान ने इनिशिएटिव लिया था और बृहस्पति भगवान की हेल्प की थी उनकी पत्नी तारा को लाने के लिए। तो आज राहु की साधना सबसे अच्छी तरीके से की जा सकती है। और राहु अगर किसी का भी अफ्लिक्टेड है तो उसके जीवन में बहुत सारे इल्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर सकता और रियल लाइफ मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आज के जमाने में पिछड़ जाते हैं। तो आज के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु पीड़ित है, तो उसके लिए सिंपल साधना है कि आज आप गुरु का मंत्र का जाप करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, उनकी आराधना पूजा करें। तो इससे हम राहु को भी साध सकते हैं, गुरु भी ये बलवान होगा हमारा, और हमारे पास अगर नारायण की आशीर्वाद रहेगा तो लक्ष्मी जी भी हमारे पास हमेशा बनी रहेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसपे हम अच्छा काम कर सकते हैं। आप स्टूडियो में बैठे हुए भी नाम ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं गुरु का, आप राहु का ध्यान कर सकते हैं और आप साथ ही साथ विष्णु भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। तो सबको आज साथ सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे काफी सारे लोग सुसाइड करते हैं या बहुत सारे हादसों का शिकार होते हैं मेंटल प्रॉब्लम की वजह से। उसका भी कारण अभी के जमाने में जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम दूसरों को अच्छा करते हुए देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उससे हमारे डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मन का कारक है। तो चंद्रमा को भी आज साधा जा सकता है। तो
मेंटल स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और लोग आपकी बात समझ पाए, आपका प्रभाव हो, मार्केटिंग अच्छी हो, तो ये तीनों ग्रहों को आज आप साथ सकते हैं, चंद्रमा भी, गुरु भी, और साथ ही साथ मैंने अभी सबको बताया शनि इम्पोर्टेंट है हमारे स्टाफ्स के लिए। तो ये मैंने जो एक लाइफ को अच्छा चलाने के लिए जितने भी ग्रहों की आवश्यकता है मूल रूप से हमारे लिए, सबको आज साधा जाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग आज खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो किन मंत्रों का जब वो घर बैठे, स्टूडियो में बैठे, या ऑफिस जाते हुए लोग जिनको छुट्टी नहीं है, तो वो कैसे आज के दिन जप कर सकते हैं। तो प्रतीक जी, आप एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि हर दिन का जो है अपना महत्व होता है, और क्योंकि आज जो है ये महासंयोग बन रहा है, तो आज के दिन हमें किस रंग के कपड़े जो है, वस्त्र जो है वो पहनने चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अपने खान पान में लानी चाहिए। दान की आपने बात बताई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाल रंग, पीला रंग जो है बहुत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन हमें किस रंग को पहनना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने खान पान में लानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं कि भाई काले कलर को बड़ा शुभ मानते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि पुष्य नक्षत्र शनि देव के होते हैं, तो आज आप लाल पीले कलर तो वस्त्र पहने ही पहने, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज आप काले वस्त्रों को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना क्या हो गया, शनि पुष्य नक्षत्र योग। तो आज आप लाल और पीले वस्त्र को तो खरीदिए, उसके साथ में काले कलर के कपड़े भी जरूर खरीदिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, आज आप एक छोटी सी चीज कीजिए कि भाई आज पुष्य नक्षत्र जैसे शनिवार को है, तो आप अपनी बॉडी में एक काले कलर का धागा, मतलब अपने राइट हैंड के रिस्ट पर कोई भी काले कलर का धागा आज के दिन बांध लीजिए, और उसको पूरे साल रहने दीजिए, और अगले साल दोबारा खोलिए। आप जब भी पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन हो और उस नक्षत्र के दिन कोई काले कलर की जो चीज है आप अपने शरीर में धारण करते हो, तो साल भर शनि की कुदृष्टि से आप दूर रहते हो। तो आज मेरे अनुसार आपको लाल पीले वस्त्र तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे हिंदू सभ्यता में शुभ कहे गए हैं, वो तो खरीदिए, पहने। लेकिन मेरा निवेदन जरूर है कि आज के दिन काले वस्त्र का प्रयोग जरूर कीजिए, और काले वस्त्र जरूर खरीदिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी प्रतीक जी, तो हमारी संवाददाता नीतू जो है वो हमसे लगातार जो है बनी हुई है साउथेक से। नीतू, जो गिफ्ट्स आपने दिखाए कि आज के दिन जो लोग हैं वो मूर्तियां ले रहे हैं लोगों को गिफ्ट करने के लिए, तो आज के दिन जो है वो कॉइन्स की भी जो है बेहद डिमांड होती है, जिसमें लक्ष्मी गणेश जो है कॉइन्स में बने होते हैं, तो उस तरह के कॉइन्स वहां दिख रहे हैं आपको सिल्वर या गोल्ड में, जो आज के दिन लोग खरीदते हैं। गीतिका, बिल्कुल यहाँ चांदी के सिक्के भी मौजूद हैं। हमने अभी अपने दर्शकों को सोने के गिफ्ट दिखाए थे जो लोग खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बाजार में हम एक और चीज देख रहे हैं कि चांदी का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिवाली का मौका है ये और पुष्य नक्षत्र है, तो यहाँ पर हर किसी के लिए ऐसी चीजें हैं बाजार में अवेलेबल कि अगर कोई चाहे तो चांदी के सिक्के भी खरीद सकता है। देखिए, अपने विजय से कहूंगी कि एक बार आपको दिखाएं जी कि इस तरह के चांदी के सिक्के। और गीतिका, खास बात यह कि आप देखिए साइज वेरी कर रहे हैं, अगर किसी का बजट कम है तो वो ये सबसे छोटा सिक्का भी खरीद सकता है। मैं एक चीज देख रही हूँ कि चांदी का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है, दिवाली का मौका है, ये धनतेरस का भी है, पुष्य नक्षत्र का पड़ना 400 साल बाद बेहद खास हो जाता है। तो क्या ये तैयारियां उसी के लिए? बिल्कुल जी, ये जो चांदी बहुत शुभ मानी जाती है, चांदी की परचेजिंग लोग इसलिए करते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसे। धनतेरस के दिन मोस्टली सिक्के तो बहुत ही हर कोई लेता है, और बाकी मूर्तियां, बर्तन और काफी चीजें और ज्वेलरी में भी बहुत लोग मतलब लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए गीतिका, आपने कहा चांदी के सिक्के, तो यहाँ आपको ये छोटे छोटे सिक्के नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर गणेश और लक्ष्मी जी भी बने हुए हैं, और सिक्के भी वैरायटी में है। सबसे छोटा सिक्का, अच्छा मान लीजिए जैसे हम इस सिक्के की बात करें, इसकी क्या कीमत होती है? 5 ग्राम्स का है मैम, और इसके जो कॉस्ट होगी 400 के अराउंड है। बिल्कुल नीतू, तो आज के दिन सोने और चांदी की जो खरीदारी है वो बेहद शुभ मानी जाती है। तो सोने के साथ साथ लोग चांदी भी जो है खूब मात्रा में खरीद रहे हैं। और आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीतू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।